आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद आज के इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए, मनन करने के लिए खुदावंद की हजूरी में हम हैं। तो आइए हम सीधा खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। और खुदावंद का कलाम बड़े खूबसूरत तरीके से हमें बहुत सी बातों को सिखाता है, समझाता है। वो हमें तैयार करता है कि हम अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की डील डॉल में तैयार हो सकें। और हम आज बात करने जा रहे हैं मन्नत मानने के बारे में। मन्नतें आप सब लोग जो हैं, मसीह को जानने वाले, मसीह को मानने वाले सब जो लोग हैं वो मन्नतें मानते रहते हैं अक्सर, है ना। मन्नत मानते हैं हम। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे वक्त आते हैं, कई बार संकट के समय में भी हम सोचते हैं कि अब हम खुदावंद के सामने कुछ मन्नत माने। और हमारा ये विचार होता है कि खुदावंद शायद हमारी मन्नत मानने से इस काम को पूरा कर दे और फिर हम खुदावंद के लिए उस मन्नत को पूरी करेंगे, है ना। तो ऐसी जो है मन्नतें अक्सर आप और मैं अपने जीवन में मानते हैं। कई बार हम प्रश्न उठाते हैं कि क्या मन्नत मानना जो है सही है या गलत है, क्या बाइबल के अनुसार ये पाप है या फिर ठीक है, मान सकते हैं। देखिए, बाइबल के मुताबिक मन्नत मानना जो है वो पाप नहीं है। मन्नत मानना, खुदा के सामने किसी वायदे को कर लेना, खुदावंद मैं तेरे लिए ये करूँगा, वो पाप नहीं है। और ना ही मन्नत मानना पाप है, ना ही मन्नत ना मानना पाप है। अगर कोई सोचे कि अगर मैंने मन्नत नहीं मानी तो बहुत बड़ी गलती होगी, नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। देखिए, खुदावंद को हमारी जो ये भौतिक चीज़ें वो नहीं चाहिए। खुदावंद को ये नहीं चाहिए कि अगर मैं मन्नत मानूंगा तो ही वो मेरा काम करेगा। वो मनुष्य जैसा नहीं है कि अगर मैं उसके लिए कुछ मन्नत मान रहा हूँ तभी वो मेरे लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। खुदावंद जो है वो वफादारी चाहता है, आज्ञाकारी चाहता है, वो एक सच्चा प्यार हमसे चाहता है। और उसमें अगर मन्नत माने तो भी कोई बात नहीं, मन्नत ना माने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बीच का जो एक एरिया है वहाँ पर एक बात आती है। वो बात आती है मन्नत मानकर पूरी ना करना। वो गंभीर बात है, उसकी तरफ हमें ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमने मन्नत मान ली है और उसको पूरा हम नहीं कर रहे, पूरा करने में देर कर रहे हैं, तो वो बात जो है वो खुदावंद को अच्छी नहीं लगती। देखिए, मन्नत जो है बहुत ही एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन की बरकतों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप मन्नत को मानते हैं और पूरा नहीं करते तो आप खुदा की तरफ से श्रापित हो सकते हैं, सजा के हकदार हो सकते हैं। लेकिन अगर मन्नत मानकर पूरी कर देते हैं तो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएंगे। आइए खुदावंद के कलाम में हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे खुदावंद का कलाम जो है वो मन्नत के बारे में क्या कहता है। हम खुदा के कलाम में से पहली बात जो पढ़ेंगे वो है व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 23 अध्याय और उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 21 से 23 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। आगे, परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। 23 आयत में लिखा है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने से चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरी करना। इन 3 आयतों में बहुत सी बातें आ गई। पहली बात ये आई है 21वीं आयत में कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मानता है तो उसे पूरा करने में विलंब ना करना। कई बार मन्नत मान लेते हैं लेकिन डिले करते जाते हैं, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, चलो जब कोई दरवाज़ा खुलेगा और जैसे पैसे आ गए तब हम इसको कर देंगे, चलो इसको अभी थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। हमने मानी तो है, खुदावंद तो जानता ही है कि मन्नत मानी पूरा कर ही देना, खुदावंद हमारे मन को जानते ही। कई बार ऐसी बातें आती है, लेकिन कलाम के मुताबिक मन्नत जब मानी गई है तो उसके पूरा करने में देर नहीं होनी चाहिए। अगली बात है, अगर हम देर करते हैं तो खुदावंद की तरफ से पापी ठहरते हैं। 22 आयत में लिखा है, परंतु यदि तुम मन्नत ना माने, अगर मन्नत आपने कोई नहीं मानी, कोई भी आपने बात खुदा के सामने रखी है लेकिन मन्नत नहीं मानी,
तो ये नहीं कि खुदावंद से पूरी नहीं करेगा, खुदावंद से पूरी करेगा। यहाँ पर यही लिखा है कि अगर तू मन्नत ना माने तो तू पापी नहीं है, तेरा कोई पाप नहीं। ये भी बात आप साथ में ध्यान रखें। ये नहीं कि कंपल्शन नहीं है, ये मजबूरी नहीं है कि मन्नत मननी पैनी है फिर ही काम होना है, ऐसा नहीं है। खुदावंद ये नहीं कहता कि मन्नत मानेगा तो ही मैं करूंगा ना, मन्नत ये खुदावंद का तरीका नहीं है। खुदावंद आपके दिल को जानता है, आपके दिल से निकली हुई पुकार को वो जरूर सुनेगा, पूरा करेगा। अगर मन्नत मानते हैं तो पूरा करना है, देर नहीं करनी। अगर मन्नत नहीं मानी तो भी कोई बात नहीं। और 23वीं आयत में बात लिखी है, आखिर में लिखा है कि जो मन्नत तूने मानी है वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरी करनी है। ये नहीं कि मन्नत मान ली है और हम उसे पूरी नहीं कर रहे, फिर दूसरे दबाव डाल डाल कर हमें बता रहे हैं कलाम में से कि तूने मन्नत मानी थी भाई इसको पूरा कर दे, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो खुदा तेरे से नाराज हो जाएगा। फिर दबाव में आकर कई बार हम मन्नत पूरी करते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। वो मन्नत ना पूरी करने के बराबर होगा। अगर हमने किसी के दबाव में आकर, किसी के जोर लगाकर हमें कहने से हमने मन्नत पूरी की है, उस मन्नत का भी कोई फायदा नहीं। वो पूरी करनी ना पूरी करने के बराबर ही है। देखिए मन्नत है क्या? मन्नत एक प्रॉमिस है जो खुदावंद के सामने हम करते हैं। खुदावंद के साथ एक वादा हम कर लेते हैं, खुदावंद कि ये अगर खुदावंद तू मेरे लिए ये कर देता है तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। पुराने समय से ही, पुराने नियम में ही अगर हम आप देखें तो खुदा के दो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मन्नतें मानी। अगर भजन 66 को हम देखें वहां पर जो है उसकी 13 और 14 आयत में दाऊद भी कहता है खुदावंद की मैं जो मन्नतें मैंने तेरे सामने मानी है उनको पूरी करूंगा। और वहां पर एक बात आती है जो मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। भजन 66 अपनी बाइबल्स में निकाल लें, भजन 66 और उसकी आयत है 14। वहां पर वो कहता है, खुदा का बंदा कहता है, 14 का आखिरी हिस्सा है वैसे, चलो 14 पूरी पढ़ता हूं मैं। जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कहीं। मसीहियों इस बात को ध्यान से सुनना। दाऊद कहता है मैंने जो मन्नतें संकट के वक्त में मानी थी, है ना। संकट का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अक्सर मसीही लोग जो है वो वाचा बांध देते हैं या मन्नत मान लेते हैं। संकट के समय जब व्यक्ति दुख में पड़ता है ना, जब सब कुछ बंद दिखाई देता है, उस वक्त अक्सर ये बात अक्सर मसीहियों के जीवन में होती है कि वो जल्दी से ही अपने खुदावंद के सामने कहते हैं खुदावंद रहम कर दे खुदावंद, अगर ये तू मुझ पर दया कर देगा तो मैं ये तेरे लिए कर दूंगा। संकट के समय बहुत सी मन्नतें अपने आप से अंदर से निकल आती हैं, है ना, और वहीं पर जो है वो गड़बड़ हो जाती है। एक और आयत हम पढ़ लेते हैं, सभोपदेश की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 4, 5 और 6 आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर यूं कहता है खुदावंद का कलाम, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब ना करना। वही बात यहां आई, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। अगर हम विलंब करते जाते हैं तो खुदावंद के सामने हम मूर्ख गिने जाते हैं। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। यहां भी बहुत सी बातें आई हैं, वही बातें यहां भी दोहराई भी गई हैं और कुछ बातें नई भी हैं। यहां पर लिखा है कि विलंब न करना मन्नत को पूरा करने में, कि खुदावन जो है वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। और फिर लिखा है कि मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत को ना मानना ही अच्छा है। 6 आयत में लिखा है कि अपने आप को जल्दबाजी में कोई अपने मुंह से बात निकालकर अपने आप को फंसा ना लेना और फिर खुदावंद से कहना कि खुदावंद मुझसे जल्दबाजी में ये बात कही गई। देखिए मन्नत जो है, लफ्ज तो ये बड़ा सिंपल सा ही है, खुदावंद के सामने मैंने मन्नत मानी, लफ्ज बड़ा सिंपल सा है, मन्नत मान लीजिए। लेकिन इसका जो असर है वो आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़ा होता है। मन्नत मानकर उसे पूरी न करना या पूरी करने में विलंब लगाते जाना, देर करते जाना, आपके जीवन में समस्याओं को लेकर आता है, आपके जीवन में श्रापों को लेकर आता है, आपके जीवन में खुदावंद की तरफ से सजा को लेकर आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मन्नत मानी है, खुदा ने आपके लिए वो काम कर दिया, उसे तुरंत पूरी करना खुदावंद की तरफ से आपके लिए शांति लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है, बरकत लेकर आता है। इसलिए जब भी मन्नत मानते हैं
जल्दबाजी ना करें, अपने मुंह के शब्दों से ऐसे ही ना खुदावंद के सामने फंस जाए और फिर कहें खुदावंद गलती हो गई थी, गलती हो गई, लेकिन उसकी सजा जो है वो जरूर मिलती है। मन्नत जब भी माननी है पूरे सोच समझ के साथ माननी है, और जब मान ली है तो उसे कभी भी पूरा करने में देर नहीं लगानी। बाइबल में जब हम खुदावंद के कलाम में इस बात को देखते हैं, बहुत से लोगों ने खुदावंद के सामने मन्नतें मानी हैं। कुछ लोगों ने मन्नत पूरी की, कुछ लोगों ने मन्नत पूरी नहीं की। हन्ना खुदावंद की एक दासी थी, जिसके बारे में हम पहला शमूएल की किताब में पढ़ते हैं। खुदावंद के अभिषिक्त दास शमूएल की वो माँ थी हन्ना, और वो कलाम में लिखा कि वो बांझ स्त्री थी और औलाद उसके पास नहीं थी, और वो खुदावंद के हजूर में जाती है और वो वहां जाकर खुदावंद की हजूरी में आंसू बहाती है और खुदावंद से गिड़गिड़ा कर ये विनती करती है, खुदावंद यदि तू मेरी कोख खोल देता है, यदि तू मुझे औलाद देता है, तो मैं उस औलाद को तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। खुदावंद ने उसके आंसुओं को देखा, उसके टूटे हुए हृदय को देखा। खुदावंद ने उसकी उस मुराद को पूरा किया, और खुदावंद ने जो शमूएल था वो बरकत के रूप में, तोहफे के रूप में हन्ना को दे दिया। अब देखिए कलाम कहता है कि जब उस बालक के दूध छुड़ाने के दिन पूरे हुए, तभी, अभी वो छोटा ही था, बालक ही था, लेकिन वो जानती थी कि मैंने खुदावंद के सामने मन्नत मानी है। उस छोटे से बच्चे को लेकर वो खुदावंद के घर में जाती है और उसे उसकी सेवा के लिए अर्पित कर देती है। वो उस हैकल में, मंदिर में रहता है और वो खुदावंद की बचपन से ही सेवा करनी शुरू करता है। उस माहौल में वो तैयार होता है। देखिए इस बात को, अगर आपने अपने बच्चों को खुदावंद की सेवा के लिए देने का वायदा खुदावंद से किया, तो आपको बचपन से ही उस बच्चे को खुदावंद के तरीके, खुदावंद के जो वाचा है, खुदावंद को जो नियम है, खुदावंद का जो कलाम है, उसको बचपन से ही बच्चे को सिखाना है, उस माहौल में बच्चे को रखना है। और हन्ना ये जानती थी, अगर मैं मन्नत मानने में ढीली पड़ गई, खुदावन ने मेरी आवाज को सुना, उसने मुझे बरकत दी है, उसने मुझे बच्चे की आशीष दी है। कई बार माता पिता क्या करते हैं, मन्नत मान लेते हैं, लेकिन जब बेटा हो जाता है, सुंदर सा बेटा खुदावन देता है, तो फिर जो है वो सोच बदल जाती है। नहीं, एक खुदावन के लिए क्यों देना, एक ही तो हमारा बच्चा है, इसको भी खुदा के लिए दे देंगे तो हमारे बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा, घर के खर्च कौन उठाएगा, नौकरी कौन करेगा। हमने तो और भी बड़े सपने सोचे थे अपने बच्चे के लिए, इसकी ऐसे शादी करनी है, इसको उस देश में भेजना है, इसको ये बिजनेस शुरू करके देना है। ऐसे करते हैं लोग। मसीहत में मैंने बहुत से लोग देखे हैं, ऐसे बर्बाद होते हुए मैंने बहुत से लोग देखे हैं, क्योंकि तभी हमने व्यवस्था 23 अध्याय में पढ़ा, खुदावंद ने कहा कि खुदावंद उस मन्नत को तुझसे ले लेगा। क्या कि वो ले लेगा, उसने ले ही लेना है, लेकिन जब वो फिर लेता है अपने तरीके से, वो फिर दर्दनाक तरीका कई बार बन जाता है। तो भली बात यही होती है कि हम प्यार से ही, अपने दिल से, केवल लिखा ना कि वो स्वतंत्रता से, अपनी खुशी के साथ उस मन्नत को पूरी कर दें, उसमें फिर बरकत आती है। देखिए जब हन्ना जो थी अपने बच्चे को खुदावंद की हजूरी में दे आती है, जब हम पहला शमूएल उसके पहले अध्याय को 9 आयत से 18 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर वो मन्नत की बात आती है, मन्नत मांगती है। लेकिन 24 आयत में जाकर वो खुदावंद की हजूरी में उस बच्चे को ले जाकर अर्पण कर देती है, उसको पूरी कर देती है। और फिर बाद में क्या होता है, खुदावंद जो है वो उसकी बरकत लेकर उसकी कोख को बंद नहीं कर देता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने खुदावंद के लिए मन्नत पूरी कर दी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। कलाम में लिखा है खुदावंद ने उसे 3 बेटे और 2 बेटियां और दी, उसके मांगने से भी ज्यादा उसको खुदावंद ने दिया। और ये तब होता है जब हम वक्त पर मन्नत मानकर खुदावन के लिए उसको सही वक्त पर बिना देर किए पूरी कर देते हैं। और अगर पूरी करते ही नहीं, फिर तो फिर सजा जो है मिलनी वो तो बिल्कुल सुनिश्चित है, पक्की बात है कि सजा ही हम उठाएंगे। इसलिए मन्नत जो है जब मानी गई है, उसे ढील ना करें कभी भी उसे पूरी करने में। ये तो थी खुदावन की मन्नत मानी गई और उसको पूरा किया गया और खुदा की तरफ से बरकत मिली। दूसरी एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं खुदा के पाक कलाम में से। सैमसन जो था, शमशून जो था, खुदावंद का नजीर जो था, उसके बारे में अगर हम बात करें, बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने मनोआ और उसकी पत्नी को बेटा दिया। वो मनोआ
की पत्नी जो थी वो बांझ थी और उनके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन खुदावंद का दूत जो है वो मनोआ के पास आता है, उनके पास आता है, उसकी वाइफ के पास आकर उसको बताता है कि अब मैं तुम्हें एक, खुदावंद जो है तुम्हें एक बरकत देने जा रहा है, तुम्हें बेटा देगा और वो खुदावंद के लिए नाजीर होगा। और सारी जो बातें, कंडीशंस जो हैं वो उनको बताई जाती हैं कि उसको ये नहीं करने देना है। देखिए नाजीर क्या होता है? नाजीर होता है, नाजीर का जो मतलब है वो है अलग किया हुआ, सेपरेटेड वन, खुदावन के लिए अलग किया हुआ, उसके लिए अर्पित किया हुआ, वो होता है नाजीर। और नाजीर के लिए बहुत सी जो बातें थी वो लिखी गई थी खुदावन के कलाम में कि नाजीर जो है वो उसको इस तरीके से अपने जीवन जीना है, वो आम इंसान के समान जीवन नहीं जी सकता था। उसे दाख मधु से दूर रहना था, उसे दाख से दूर रहना था, और उसके किसी लोथ जो थी, डेड बॉडी थी, उसको वो छू नहीं सकता था, उसके सिर पर जो था वो छुरा नहीं फिर सकता था। अब खुदावन ने मनोआ और उसकी बीवी को बेटा दिया जिसका नाम था सैमसन। वो खुदा का नजीर था, खुदावन का चुना हुआ व्यक्ति था। और अब बात यह थी कि अब जब वो दे दिया गया है उनको, तो उसकी परवरिश की तरफ उनको ध्यान देना था। अब खुदावन ने उनको दे दिया वो बेटा। अब हन्ना की हम बात कर रहे थे, खुदावन ने उसको बेटा दिया और उसने उस बेटे को खुदावन की हजूरी में शुरू से ही दे दिया ताकि वो उस माहौल में पैदा हो। मैं उनसे ये बात कर रहा हूं, आप में से वो पेरेंट्स, वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खुदावन की सेवा के लिए दिया है, आपने वाचा खुदा से बांध ली है, आपने मन्नत मानी है उस भेंट को खुदावन को चढ़ाने के लिए, उनके साथ में खास ये बात करने जा रहा हूं। और उनके साथ भी ये बात है जो हो सकता है कि आपकी नई शादी हुई हो या आपकी शादी होगी और आपने प्लान किया होगा कि हम अपने बच्चों को खुदावन के लिए देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप पहले से तैयार हो जाए। हन्ना ने खुदावन के लिए उस मन्नत को माना, उसने पूरा किया, पूरा करने के साथ अपने बच्चे को उस माहौल में तैयार किया। दूसरी तरफ यहां पर हम देखते हैं सैमसन के माता पिता को खुदावन ने यह बरकत दे दी और उनको नाजीर होने के लिए बेटा मिला था, लेकिन उन्होंने उस नाजीर की तैयारी जो थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बाइबल में कहीं भी यह जिक्र नहीं मिलता है कि कभी सैमसन के माता पिता ने उसको खुदावन के कलाम की कभी भी शिक्षा दी हो। कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कभी भी खुदावन का भय मानना उसको सिखाया, कभी भी ऐसी बात मैंने तो नहीं पढ़ी है, खुदावन के कलाम में कहीं जिक्र नहीं मिलता। और हुआ क्या, वो बच्चा भी बड़ा, अब एक तरफ शमूएल जो था वो बड़ा हुआ और वो खुदा का अभिषिक्त बना, और वैसे ही वो खुदावन के लिए तैयार हुआ जैसे खुदावन चाहता था। बचपन से लेकर बुजुर्गी तक वो खुदा के मार्ग पर चला। तभी तो खुदा के कलाम में लिखा नीति वचन 22:6 में कि जिस मार्ग पर बच्चे को चलना है बचपन में ही उस बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे, तो वो आखिर तक भी इसको नहीं छोड़ेगा, उसी मार्ग पर वो चलता रहेगा। लेकिन सैमसन के केस में थोड़ी सी मिस्टेक उसके माता पिता से होगी। ये माता पिता को ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु खुदा ने आपको दी है, कोई बरकत आपको दी है, तो आपने उसकी परवरिश की तरफ ध्यान देना, अपने माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है। और वो नहीं दे पाए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ था, वो नाजीर, लेकिन वो जो था वो अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, वो गलत जगहों पर जाना शुरू करता है। जब आप पढ़कर देखें उसके जीवन को, वहां पर वो वेश्याओं के पास जाता है, वहां पर वो जिस भी इलाके में जाता है वहां कोई सुंदर लड़की उसे मिल जाती है, उससे वो दिल लगा बैठता है, वो तरह तरह की बुराइयों में फंस जाता है। तिम्ना में जब वो एक स्त्री को पसंद कर लेता है, अपने माता पिता को लेकर जाता है कि मेरी उससे शादी करवाओ। जब वो वहां से वापस आते हैं, जाते वक्त एक शेर उनको मिलता है रास्ते में और सैमसन उसको मार देता है, फाड़ देता है। और जब वापस आते हैं तो वो जो शेर की लोथ थी, जो डेड बॉडी थी, उसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगा होता है, शहद उसमें होता है, और वो भूख के मारे आता है और उस शहद को लोथ में हाथ डालता है और उस शहद को वो खाता, अपने माता पिता को देता है। देखिए ये होता है जब हमने खुदावन के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश नहीं की, तो वो खुद भी गुनाह करेंगे और वो अपने माता पिता के लिए भी, आपके लिए भी वो परेशानियां खड़ी कर देंगे। उसके जीवन में ही हुआ, कभी वो किसी स्त्री के पास जाता है, कभी कोई बुराई करता है, आखिर में वो दलीला के पास जा बैठता है, उसकी गोद में सोया हुआ है, और दलीला को वो अपना भेद जो है वो बता देता है। जब हमने अपने बच्चों को बचपन से वो शिक्षा नहीं दी, तो लाजिम बात है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में किसी कदम पर जाकर डोल जाएंगे, गिर जाएंगे। वो गिर जाता है, उसके बालों पर छुरा चल जाता है और उसकी जो ताकत थी वो चली जाती है, खुदावन की आज्ञा टूट जाती है, खुदावन का जो अभिषेक था उससे हट जाता है। और कलाम में लिखा है खुदावन का आत्मा जो था उससे अलग हो जाता है, खुदावंद उसे छोड़कर चला जाता है, और फिर उसका अंत जो है
न्यायों उसके 16 अध्याय उसकी 21 आयत से आगे पढ़कर देखें, एक बहुत ही भयानक अंत जो था उस नाज़ीर का होता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप में से जितने लोगों ने अपने बच्चों को खुदावन के लिए दिया है, ध्यान दें कि अभी से वो खुदावन की हजूरी में बढ़े, खुदा के कलाम में वो जड़ पकड़े। एक दिन मैं अपने बच्चे के लिए एक खिलौना लेने के लिए दुकान पर गया, और मैं उस बच्चे के लिए जब खिलौना लेने गया तो मैंने जो मुझे चाहिए था मैंने वो लिया, और वो जो खिलौना मैंने लिया वो खिलौना मेरे बच्चे के फ्यूचर के साथ रिलेट करता है। उसका असर जो मैंने लिया, वो खिलौना जो लिया, उसका असर मेरे बच्चे के फ्यूचर पर होगा। अब जब वो इस खिलौने को इस्तेमाल करेगा, उसके साथ वक्त बिताएगा, वैसे ही उसकी जो तैयारी है वो होने लगेगी। उसका रुझान, उसकी रुचि जो है वो उस खिलौने में बढ़ती जाएगी, वो उसे इस्तेमाल करेगा और वो एक हैबिट उसकी बन जाएगी। क्योंकि मैं और मेरी वाइफ जो है, हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हमने अपने बच्चे को जब खुदा के लिए दिया है तो उसकी परवरिश जो है वो भी उस तरीके से। खिलौने भी आपके बच्चे की परवरिश के बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं। जब मैं दुकान पर खिलौना लेने गया, मैंने वो लिया, मेरे साथ ही एक और भाई भी थे, वो भी पिता थे, अपने बच्चे के लिए खिलौना लेने आए, और मैं उनकी तरफ देख रहा था कि वो क्या खिलौना अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी बंदूक जो होती हैं, गन्स, AK-47 वगैरह, ऐसे जो पिस्टल वगैरह वो अपने बच्चे के लिए ले रहे थे। हालांकि वो असली तो नहीं थे, ले थे तो वो खिलौने ही। लेकिन आप इस बात को सोचिए, ये हमारे थिंकिंग पैटर्न पर निर्भर करता है कि सोचते कैसे। खुदा का दास होने के नाते मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, जब भी मैं कोई ऐसी गतिविधि या कोई भी ऐसा काम होता हुआ देखता हूँ, कोई भी ऐसे खुदा किसी को चलते फिरते देखता हूँ, तो मैं सीखता हूँ उनके जीवनों से। मैंने उस भाई के जीवन से सीखा कि वो अभी अपने बच्चे के लिए जो बहुत छोटा ही है, उसके लिए वो बंदूक लेके जा रहा है, वो AK-47 लेके जा रहा है। तो उस बच्चे की जब परवरिश हो रही है उन खिलौनों के साथ, वैसी ही उसकी मेंटेलिटी बनती जाएगी, उसका स्वभाव जो है वैसे ही सख्त होता जाएगा, और वो उसी तरीके का बनेगा। जैसे वो बड़ा होता जाता है तो हथियारों की तरफ उसका ज्यादा ध्यान जाएगा, खून खराबे की तरफ उसका ज्यादा ध्यान जाएगा। इसलिए आप मेरे भाई मेरी बहन मसीही हो, आपको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। अपने बच्चों के बुनियाद को ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को आप ढालें। और ये भी ध्यान रखें कि जब आपने मन्नत मानी है खुदावन के लिए देने की, खुदावन ने आपको वो नाज़ीर दे दिए हैं, जब खुदावन के लिए आपने मन्नत मान ली, इस बात को सुने, मन्नत मान ली कि खुदावन दी अगर तू ये बेटा मुझे देता है तो मैं तुझे अपनी सेवा के लिए से दे दूंगा। तो जब वो बेटा पैदा होगा तो ऑलरेडी खुदा ने उसके ऊपर अपना अभिषेक रखा होगा, क्योंकि आपने उसे खुदावन के लिए दे दिया। तो जब वो पैदा ही होगा तब से ही वो खुदा का नाज़ीर होगा, तब से ही खुदा का अभिषेक उसके जीवन में होगा। अब आपने उसको तैयार करना है, ये नहीं कि आप उसके अभिषेक को ऐसे ही जाया कर दें, वो आप पर निर्भर करता है। अपने बच्चे के अभिषेक को बचाना, उसको संभालना आप पर निर्भर करता है। हन्ना ने ध्यान दिया, वो उस बच्चे को खुदा की हजूरी में ले गई, एली के पास ले गई, खुदा के मंदिर में उसने दे दिया, और वो बच्चा खुदा के अभिषेक में बढ़ा, बचपन से बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने तक उसकी गवाही ये थी, वो लोगों से कहता है, कोई भी मेरे सामने खड़ा होकर ये बात कह दे कि क्या मैंने किसी के साथ बुराई की, मैंने क्या किसी के साथ कोई अन्याय किया, मैंने किसी से कुछ ले लिया और वापस ना किया, उसकी गवाही आखिर तक बनी रही। लेकिन यहां पर सैमसन के जीवन में ऐसा नहीं हो पाया। उसके माता पिता उस बच्चे को खुदा के लिए तैयार नहीं कर पाए, और आखिर तक जाते जाते उसका जीवन जो था वो बर्बाद हो जाता है, और बड़ा एक भयानक उसका अंत होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ बच्चे जो हैं वो खुदावंद के लिए अर्पित करने के लिए। अगर किसी माता पिता ने ये वाचा बांधी है, खुदावंद से मन्नत मानी है कि मैं तुझे खुदावंद दे दूंगी, उस बच्चे को आप दे दें मेरे भाई मेरी बहन, नहीं तो खुदावंद जो है वो फिर उसने तो अपने तरीके से ले ही लेना है, लेकिन आप उसमें दुख उठाएंगे। अब बच्चों से हटकर अगर एक जनरल बात हम करें, कोई भी मन्नत खुदा के सामने हो सकता है कि आपने मानी, कोई भी मन्नत वो हो सकती है। आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड वो हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ रिलेटेड हो सकती है, आपकी सोशल लाइफ के साथ संबंधित वो हो सकती है, आप किसी दोस्त या मित्र के साथ संबंधित वो हो सकती है, आपके घर, आपकी गाड़ी, आपका व्यवसाय, आपका कुछ भी जीवन में हो उसके साथ संबंधित वो मन्नत जो है वो हो सकती है। उस जगह भी खुदावंद का यही कलाम ध्यान में रखें, जब भी आप खुदा के सामने मन्नत मानते हैं जल्दबाजी ना करें। अगर मन्नत मानी है उसको पूरा करें। पूरा ना करना भी पाप है, लेकिन उससे पहले पूरा करने में देर करना भी
पाप है, उसके साथ ही किसी के दबाव में आकर पूरा करना भी पाप है। अगर आप दिल से पूरी नहीं कर रहे ना, तो फिर वो ना पूरी करने के ही बराबर है। इसलिए जब भी मन्नत माने, जल्दबाजी में फैसला ना ले। जैसे सबक उपदेशक उसके 5 अध्याय में हमने पढ़ा, उसकी 4 आयत से आगे, कि अगर हम ऐसे जल्दबाजी करते हैं तो फिर हम मूर्ख गिने जाते हैं, और फिर आखिर में हमें कहना पड़ता है खुदावन माफ कर दे, जल्दबाजी में हो गया। जल्दबाजी वाला काम कभी ना करें। मन्नत मानना अच्छी बात है, मन्नत ना मानना कोई गुनाह नहीं, लेकिन मन्नत मानकर उसे पूरी ना करना वो खुदावन की नजर में एक बुराई है। इसलिए जब भी आप मन्नत मानते हैं, समझदारी के साथ माने और उसे पूरा करने में देर ना करें, क्योंकि ये मन्नत जो है, इसका पूरा करना आपके लिए बरकत लाता है, और इसका पूरा ना करना आपके लिए श्राप को लाता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, भविष्य में जब भी मन्नत मानते हैं, पूरे ध्यान के साथ, होशो हवास में, जल्दबाजी में नहीं। जैसे दाऊद कहता है कि जो भी मन्नतें मैंने मुश्किल के समय में, दुख के समय में तेरे साथ बांधी हैं। दुख के समय में अक्सर हम मन्नत मान लेते हैं, लेकिन वहां भी ध्यान रखें, ऐसे ही ना मन्नतें मानते रहे खुदावंद कि मेरे लिए ये कर दे। एक बार किसी व्यक्ति ने, एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने एक बैल लिया हुआ था। उसका बैल था, उसके घर में रहता था, उसके काम काज में उसके लिए वो इस्तेमाल होता था। एक दिन क्या हुआ कि उसका बैल खो गया। बैल खो जाता है उसका, और बड़ा परेशान होता है कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे सारे काम रुक जाएंगे। और वो घर से निकलता है बाहर, और बाहर निकलकर वो एक मंदिर के सामने से गुजरता है, और वहां पर वो सिर झुकाकर कहता है कि भगवान, अगर मेरा जो बैल है ना, वो अगर मिल जाए तो मैं आकर वापस तेरे जो है वो 500 रुपए का मैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ा दूंगा। आगे बढ़ जाता है, वहां से मानकर मन्नत मान लेता है, चला जाता है आगे जाकर उसको मस्जिद मिलती है। मस्जिद में भी वैसा ही वो मन्नत मान लेता कि अगर मेरा बैल मिल जाए 500 तेरे भी यहाँ चढ़ा दूंगा। आगे चला जाता है, गुरुद्वारा जी मिल जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाकर भी यही का बात, मुझे जी मेरी मन्नत मैं दे दूंगा, पूरी कर दूंगा, 500 रुपये जरूर चढ़ाऊंगा, मेरा बैल मिल जाए। ठीक है, आखिर में चर्च की बारी आ जाती है, वहाँ पर भी जाकर वो यही बात बोलता है कि मेरा बैल मिल जाए, मैं यहाँ पर भी 500 की ऑफरिंग चढ़ा दूंगा, खुदावन तुझे 500 रुपये दूंगा है। तो उसका बेटा साथ में होता है, वो कहता डैडी अब घर वापस चलते हैं, बैल को छोड़ो। डैडी कहता क्यों, बैल ढूंढना नहीं हमने? वो कहता बैल ढूंढने का फायदा क्या डैडी, आपने तो काम ही बड़ा खराब कर लिया। वो कहता बेटा क्या काम खराब कर लिया मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो अभी अब हम ढूंढने जा रहे हैं, मिल जाएगा। मैंने जगह जगह 500 रुपये की मन्नत मान ली, मैंने 2000 रुपये हमने मन्नत मान ली है, तो बैल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कौन सी बात है। वो बोला पापा बैल ढूंढने का फायदा क्या, 1000 रुपये का तो हमारा बैल है, 2000 की आपने मन्नत मान ली, तो उसका फायदा क्या होना, वो तो नुकसान वाली बात है। उसका पिता उससे कहता है और बेटा तुझे नहीं पता, चुप कर, मन्नत मानी है, पूरी किसने करनी है, एक बार सींगों को हाथ तो पड़ने दे, मैंने 1 रुपया भी यहाँ किसी को नहीं देना। तो ऐसी भी मन्नतें कई बार हम मानते हैं, एक बार सींगों को हाथ तो पड़ने दे, बरकत तो खुदा से मिलने दे, बाद में देखी जाएगी पूरी करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है और वो करता भी है। उसके साथ हम खेल नहीं सकते, खुदावंत के साथ नहीं खेल सकते हैं। जब वाचा बांध ली है तो पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो लिखा है वहां व्यवस्था में 23 में कि वो तो ले ही लेगा, उससे भाग नहीं सकते, जो मन्नत मानेगी वो ले ही लेगा। लेकिन भला यही है, मन्नत माने सोच समझ कर माने, अगर नहीं पूरी कर सकते ना माने। उसमें खुदावंत गुस्सा नहीं करता है कि तूने मन्नत क्यों नहीं मानी, नहीं पूरी कर सकते ना माने। लेकिन जब पूरी कर ली, जब वो मन्नत मान ली है, उसे पूरी करने में देर भी ना करें और ना ही उस मन्नत से आंखें मूंद दें, कभी भी उससे मुंह फेरने की कोशिश ना करें, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मन्नत है जो आपके लिए बरकतों का दरवाजा खोलती है, और ये मन्नत आपके लिए बरकतों का दरवाजा बंद करके हमें श्रापित भी बना सकती है और खुदा की तरफ से सजा के हकदार बना सकती है। इसलिए मेरे भाई, मन्नत बहुत ध्यान से माने, मेरी बहन मन्नत मानकर पूरी करने में देर ना करें, क्योंकि मूर्खों से वो प्रसन्न नहीं होता। खुदावंद आप सबको बहुतायत से बरकत दे। आपको जय मसीह की।